गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। टैरो कार्ड में देखेंगे। डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो आप इस रीडिंग को देखिएगा, और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करे तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। एंड बाकी की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। आपके पर्सन की इस समय की जो एनर्जीज़ है, इस समय की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। क्या कार्ड निकल कर आता है आपके पर्सन के लिए, और वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके मन में आपको लेकर आ क्या रहा है। ठीक है, देख लेते हैं इस एनर्जीज़ को। फर्स्ट कार्ड जो है वो सक्सेसफुल का है, सेकंड कार्ड पॉजिटिव एनर्जीज़ है, तीसरा कार्ड सेपरेशन का है। ठीक है, एग्जॉशन, स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं जो ये कार्ड की एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है, कार्ड को देखकर जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, कि आपका जो पर्सन है या जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अभी की इस समय की जो एनर्जीज़ आ रही ना, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, वो आपको लेकर जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज़ थी, या आपको लेकर जैसे गुस्सा थे, किसी बात को लेकर आपसे नाराज़ थे, है ना, या बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ में चेंजेस थे, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा, कुछ आर्ग्यू हो गई थी, कुछ ऐसा था अगर, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें तो अब आपके पर्सन नहीं सोच रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, अब वो आपको लेकर ना, क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा है, अभी नो कांटेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है, मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी आपसे बात नहीं की है, आपके पर्सन ने ब्लॉक कर में डाला हुआ है, आपको पूरी तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है। लेकिन अभी की जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि उनके और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो दोबारा से रीस्टार्ट हो। यस, क्योंकि एग्जॉशन है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और जो स्ट्रेस उनमें है ये, तो वो नो कांटेक्ट की वजह से ही है। मतलब उन्होंने गुस्से में आकर आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपने उनको गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया, लेकिन ब्लॉक की वजह से बहुत परेशान है, नो कांटेक्ट की वजह से। वो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ बात करें, कांटेक्ट रखें, और आपके और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, या जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ चल के आ रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए, और आप लोग दोबारा से ना एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक साथ रहो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्लानिंग भी आगे की कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी थी, सब कुछ सही चल रहा था, बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में झगड़ा बहुत हो गया, और इनका भी बिहेवियर जैसा पहले था वैसा नहीं रहा। अचानक मूव ऑन कर लेना, अचानक बात बंद कर देना की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, लेकिन अब इतने टाइम से जब उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और लगातार नो कांटेक्ट ही चल रहा है, बोल ही नहीं रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, आप अगर उन्हें मैसेज भी कर रहे हो तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो अब उनको क्या लग रहा है कि मतलब ये जो रिश्ता है ये ख़त्म ना हो जाए। तो क्योंकि आपका जो पर्सन है, जो एक पार्टनर है आपके, ये आपके साथ इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, और वो इस रिलेशनशिप में मतलब काफ़ी लंबे समय से हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इस रिलेशनशिप में है। लेकिन बीच में जो मेरे को एनर्जीज दिख रही, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा रूड हो गए, आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हो गई, गलत फहमियों की वजह से ही एक दूसरे को गलत समझने लगे, झगड़ा हो गया, लड़ाइयाँ हो गई, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। ब्लॉक एनर्जीज, स्टक एनर्जीज अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो रही है। दूसरी, आपका पर्सन के मन में जो आपके लिए बातें आ रही थी कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या वो आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे थे, वो अब सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे को ठीक होती हुई दिख रही हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एग्जॉशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ब्लॉक करके मतलब और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ये एनर्जीज आ रही है। राशियाँ यहाँ पर मेरे को जो नज़र आ रही है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, जो राशि मेरे को दिख रही है
टॉरस राशि, वृषभ राशि, ठीक है, एंड वृषभ राशि एंड वर्गो साइन, कन्या राशि मतलब, कुंभ राशि, एरीज, मेष राशि, धनु, तुला, जेमिनी, लियो एंड कैंसर, पाइसेस। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिन राशियों के पर्सन हो सकते हैं जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में खुद ही घबरा रहे हैं, मतलब नो कांटेक्ट उन्होंने ही किया और उनकी वजह से ही नो कांटेक्ट आया, और बहुत टाइम से मतलब एक ईगो भी मतलब इनके अंदर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ईगो भी इनके अंदर, बेहद ईगो, मतलब होता है ना कि जैसे कि ब्लॉक तो कर दिया, अब ब्लॉक करके खुद ही फंस गए, अब खुद ही उनको इनका ईगो सामने आ रहा है, उनको लग रहा है कि इतने समय से ब्लॉक है, अब अगर मैं अनब्लॉक करूँगा तो मेरा मतलब आप समझो, आप ये बोलोगे कि अच्छा अनब्लॉक कर दिया अभी ठीक है, ये वो सारा गुस्सा ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उनके अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ आपकी परवाह भी बहुत ज़्यादा है, आपको अपना आप मतलब इनको ना आप एक लाइफ पार्टनर के रूप में नज़र आते हो हमेशा कि हाँ आप ही हो। दूसरा, गलतफहमियाँ बहुत ही ज़्यादा आप लोग के बीच में ना, बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ भर गई हैं, उन गलतफहमियों की वजह से ही दूरियाँ आई थी, लेकिन अब ये जो दूरियाँ है ना, दूरियों में बहुत कुछ सिखा दिया आपके पर्सन को, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब ये जो दूरियाँ हैं ना, अब इन दूरियों में नहीं रह पाएंगे आपके पर्सन, और उनको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप को हमें दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहिए। तो वेरी फाइन, बहुत ही अच्छे एनर्जीज है आपके पर्सन की, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द उनका आपके साथ कॉन्टैक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से ब्लॉक है। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग कास्ट इशू या फिर फैमिली के इश्यूज़ की वजह से भी अलग हो, और फैमिली का इशू बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर कर रहा है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहा है, तो वो पीछे हट गए हैं, स्टेप ले लिया उन्होंने, बैक स्टेप, जबकि कहाँ उन्होंने ये बोला था कि मुझे आप ही के साथ इस रिलेशनशिप में जाना है, और कोई किस बारे में मैं ना सोचता हूँ ना ही किसी और के बारे में मैं जा सकता हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें थी अब सडन मतलब एक एहसास हो रहा है इनको, सडन इनको फील हो रहा है कि हाँ भाई आप ही राइट पार्टनर हो और आप ही के साथ आगे जाना है। तो कास्ट इशू या फैमिली इशू अगर आ रहा है तो आपका पर्सन बहुत अधिक इनके बारे में सोच रहा है, ठीक है, और उस कास्ट इशू या उस प्रॉब्लम से भी बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, मतलब एक गहराई से सोच रहा है कि नहीं, अगर हमारे लिए कास्ट इशू इतना डिपेंड नहीं करता है, या फिर क्योंकि मेरा अपना रिलेशनशिप है, या मैं इस लाइफ पार्टनर को या इस पर्सन को अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं, एक बर्डन फील कर रहे हैं मतलब आपके पर्सन, लेकिन उस बर्डन से बाहर निकल सकते हैं, ये एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर दूसरा कार्ड मेरे को जो आ रहा है कि जो एक आप लोगों के बीच में जो एक क्लोजनेस एनर्जीज आ रही है, मतलब या तो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप आपका हो सकता है, या फिर एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप आपका हो सकता है, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में अगेन मतलब इनका एंट्री दिख रही है, मतलब आपकी लाइफ में अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं इनका और आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, या फिर अब अगर आपको ये लग रहा है कि अब ये तो पूरी तरीके से इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या पूरी तरीके से ही अब ये कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। वन साइड सिंगल मैरिड पर्सन हो सकते हैं आपके और इनके बीच में, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये जो इनका जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, भले ही आप मैरिड हैं या फिर आपका रिलेशनशिप लाइक अ मैरिड कपल, बट यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव साइन मेरे को दिख रहा है, जिससे लग रहा है कि आप लोग दोबारा से मिल सकते हो, ठीक है। एंड पुरानी बातों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, मतलब जो पुराना जो पीछे जो आप लोग के बीच में कुछ कहा सुनी भी हुई थी, मेरे ख्याल में आर्ग्यू हो गई थी किसी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जब से आप इनके साथ नहीं हो तब से अकेलापन बहुत फील होता है, सपोर्ट कोई कर रहा है इनको बहुत ज़्यादा, कह रहा है कि मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो, या फिर कोई सपोर्टिंग एनर्जीज दिख रही है, बट वो काफ़ी सेल्फिश हो सकती है इनके लिए, ये चीज़ इन्हें रियलाइज़ हो रही है, वो सपोर्टिंग एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश में दिख रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बर्डन फील कर रहे हैं। एंड एक कार्ड और ले लेती हूँ, देखो आप दोनों के बीच में
जो सिचुएशन इस समय मुझे दिख रही है उसमें मुझे ज़्यादातर में आपका कनेक्शन दोबारा से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो पर्सन है वो आपके साथ रिलेशन नहीं ख़त्म करेगा, उसकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो प्योर है बहुत ही ज़्यादा, एंड कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने के बराबर बारे में सोच रहे हैं और बहुत जल्द वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई और पार्टनर आ चुका है, ठीक है, और ये उसके साथ मान लीजिए अगर ये रिलेशनशिप में चले गए हैं तो भी कहीं ना कहीं ये आपकी ही लाइफ में दोबारा से आने का इनका एनर्जीज दिख रही है। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए आप नंबर वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।